नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। हम पटना में एक बड़े शिक्षाविद के साथ मौजूद हैं। शिक्षाविद किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है। राजा राम पांडे नाम है। सुगिया देवी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक हैं। हजारों बच्चे इनके यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर नौकरी कर रहे हैं। कैसा लगा होगा जब आपने इसकी स्थापना की होगी सुगिया देवी का सर? सबसे पहले धन्यवाद कौशलेंद्र जी। आज आपसे हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। सुगिया देवी मेमोरियल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसबीएमटी ट्रस्ट के अधीन कार्यरत एक शैक्षणिक संस्था है। एसबी मेमोरियल ट्रस्ट का स्थापना 2008 में हुआ। एसबीएमटी मेमोरियल ट्रस्ट समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इवन कि सनातन धर्म के क्षेत्र में भी कार्य करती है। हमारे ट्रस्ट का मुख्य स्लोगन स्वच्छ समाज, समृद्ध भारत और निर्मल गंगा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एसबीएमटी ट्रस्ट के द्वारा हम लोग समाज के विभिन्न पहलुओं के हितार्थ कार्यरत रहते हैं। समय अनुसार या ज़रूरत के हिसाब से हम लोग समाज के भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के कार्यों का आयोजन करते रहते हैं। अभी पिछले वर्ष हमारे ट्रस्ट के द्वारा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से के साथ कोलैबोरेशन के द्वारा पटना के किदवईपुरी इलाके में एक निःशुल्क चिकित्सा का आयोजन किया गया, जिसमें हम समझते हैं लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और उसके सहयोगी संस्था जो मुजफ्फरपुर में है, उसके द्वारा 500 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। दुर्भाग्यवश उसमें 2 लोगों में कैंसर पाया गया, जिसका इलाज निःशुल्क चिकित्सालय के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सब हम लोगों की उपलब्धि रही। लेकिन शिक्षण क्षेत्र में काम करते करते आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में काम किया, सनातन को मजबूत करने का काम किया है। जो शिक्षा देने की जो यात्रा आपने शुरू की थी, लंबे समय हो गए हैं, क्या 2008 से सन 2008 से आज अभी तक सुगिया देवी में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से मौलाना मजरूल हक, जो बिहार मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के द्वारा संबद्ध स्थापित शैक्षणिक केंद्र है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से भी 2019 तक शैक्षणिक केंद्र के रूप में SDM-SMIT जाना जाता रहा है। इन 16 सालों में हमारे यहाँ से लगभग 5000 बच्चे सफलतापूर्वक अपने शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन किया। अभी हमारे बच्चे देश के, राज्य के विभिन्न बड़े संस्थानों में कार्यरत हैं और आज भी चूँकि कोविड के टाइम से, कोविड के बाद से इग्नू को ऑनलाइन कर दिया गया, ऑनलाइन मोड में आ गया, जिसके वजह से हम बिहार में आते हैं इग्नू को छोड़कर। पांडे जी, जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं उनको क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराते हैं, कैसे उनको शिक्षित करवाते हैं, कैसे क्या क्या व्यवस्था है आपके संस्थान में? हमारे संस्थान में जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल रूम है बहुत बढ़िया है। उसमें बच्चे बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वगैरह की सुविधा करते हैं। इवन कि मीडिया के लिए भी हमारे पास प्रोग्राम है, BJMC मीडिया के क्षेत्र में भी अच्छे शिक्षक हमारे यहाँ के द्वारा शिक्षा प्रोवाइड कराया जाता है। लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में भी अच्छे शिक्षकों के द्वारा उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चे लाभान्वित होते हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थान में यहाँ से हम लोग बच्चों को सीधा जोड़ने का काम करते हैं। हमारे यहाँ फीस बाकी संस्थानों से बहुत ही कम पर आज भी शिक्षा प्रदान की जाती है। पांडे जी, शाहाबाद से आप आते हैं, शाहाबाद के बच्चों को क्या अपील करेंगे? आप यहाँ पे पटना में बैठे हुए हैं।
शाहाबाद ही नहीं, पूरे बिहार के बच्चों से हम यही अपील करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अपने से दूर करते हुए मूलभूत तरीके से शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास करें। पंडित जी, जो आपके यहाँ संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं, जी जी। उनको किस स्तर की व्यवस्था आप देते हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं? एक शैक्षणिक संस्थान के द्वारा बच्चों को जो सुविधा दी जानी चाहिए, उस सुविधा में हम अपने आप को हमें सदैव परिपूर्ण करने का प्रयासरत रहते हैं। 2008 से लगातार आज तक सरकार का क्या सहयोग रहा है आपको? देखिए, सरकार से तो सहयोग के रूप में इस तरह कुछ हम लोग को नहीं मिल पाता है, लेकिन विश्वविद्यालय के से जो प्राप्त होता है सुविधा, वो सब सुविधा हम लोग अवेल करने का प्रयास करते हैं। जो भी केआरसी चला रहे हैं मौलाना जी। मजरूल हक, क्या अपील करेंगे सरकार से और क्या उनको सुविधाएं देनी चाहिए, बिहार सरकार को खासकर? बिहार सरकार को केआरसी के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर और संचालकों को एक उचित मानदेय के रूप में देना चाहिए पैसा, जिससे कि अच्छे से शिक्षा का क्रियान्वयन हो सके। और कोई आपके मन में जो बात हो जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? बस अपने बच्चों, राज्य के वासियों के लिए हमारी यही एक परिकल्पना है, हमारा समाज स्वच्छ हो, हमारी राष्ट्र देश मजबूत हो और मूलभूत शिक्षा को हम लोग पहचानें, अपने संस्कार को पहचानें और इस रूप में समाज में अपने आप को प्रतिष्ठापित करें। तो आप सुन रहे थे, राजा राम पांडे हैं, बिहार में बड़े शिक्षाविद हैं, सुगिया देवी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक हैं। बड़ी अपील बिहार के बच्चों से कर दिया है, कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहे, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं, बड़ा नाम है। और आने वाले समय में सर, आने वाले समय में सुगिया देवी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट जो आपका है, क्या सोच कर रखे हैं कुछ करने के लिए? अभी हम समझते हैं बिहार में चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि लोगों को बीमारियों से बीमारी को होने के पूर्व उनको अवगत कराएं। विशेषकर इसी पर अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो सुने थे, राजा राम पांडे को बड़ी बात कह दी है। 16 वर्षों से शिक्षा देते देते अब मानवता को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए, गरीब लोगों को बचाने के लिए अब आगे आना चाहते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा काम करना चाहते हैं राजा राम पांडे। बड़ी बात कह दी है, सरकार से भी बड़ा अपील कर दी है बिहार सरकार से। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र, पटना से।